हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शशि शर्मा पीएचडी। और आज हम पढ़ने वाले हैं थर्ड मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, पहला मेथड था टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, दूसरा था परसेंटेज मेथड कह लीजिए या प्रोपोर्शनेट मेथड कह लीजिए, और आज जो हम मेथड पढ़ेंगे वो क्या है, पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड कह लीजिए, ग्राफिक मेथड कह लीजिए या ज्योमेट्रिक मेथड इसको आप कह सकते हैं। तीनों एक ही मेथड के नाम है, ज्यामितीय विधि जिसको हम हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इस मेथड का यूज करते हुए किस तरीके से हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकाल सकते हैं। देखिए, इस मेथड का हम यूज तब करते हैं जब हम किसी डिमांड कर्व का हमको प्राइस इलास्टिसिटी निकालनी होती है। डिमांड कर्व आपको पता है कैसे होता है, कैसे होता है डिमांड कर्व। ये आपका क्या है, डीडी है, नाम याद आ गया होगा, मिस्टर डीडी। ये क्या है, हमारा डिमांड कर्व है। अब इस डिमांड कर्व के किसी पॉइंट पर, मान लीजिए ए पॉइंट पर मुझे क्या निकालनी है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी है कि वो कैसी है, यूनिटेरी है, ग्रेटर देन यूनिटेरी है, लेस देन यूनिटेरी है, परफेक्टली इलास्टिक है, कैसी। यहाँ पर इस ए पॉइंट पर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो कैसी है। तो इसे पता लगाने के लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं, पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड कह लीजिए, ग्राफिक मेथड कह लीजिए या ज्योमेट्रिक मेथड इसको कह लीजिए। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कैसे ये वर्क करेगा। सबसे पहले आपको दिख भी रहा होगा कि डिमांड कर्व टू टाइप्स के हैं। ठीक है, कैसा है, लीनियर और नॉन लीनियर। अब लीनियर क्या होता है, जब डिमांड कर्व एक सरल रेखा के रूप में, लीनियर का मतलब एक सीधी रेखा बोल दीजिए इसे, सीधी रेखा, यानी कि जब आपका डिमांड कर्व एक सीधी रेखा के रूप में है, ठीक है, तब किस तरीके से आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकालोगे। और जब नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर का मतलब है जब सीधी रेखा नहीं है, सीधी रेखा नहीं है, ये सीधी रेखा नहीं है तो डिमांड कर्व ही, लेकिन ये सीधी रेखा नहीं है, तो इन दोनों कंडीशंस में किस तरीके से हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकालेंगे। दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला आप यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, लेट मी रब दिस। फॉर्मूला आपका रहने वाला है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट। अपर सेगमेंट, सेगमेंट का मतलब है भाग, ठीक है, निचला हिस्सा डिवाइड बाय ऊपरी हिस्सा या ऊपर का भाग। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला रहेगा जब आपका डिमांड कर्व या तो लीनियर है या नॉन लीनियर है, कोई भी है, लेकिन आपका जो फॉर्मूला रहेगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकालने का वो यही रहेगा, निचला भाग डिवाइड बाय ऊपरी भाग। ठीक है, तो चलो इनको अलग अलग समझते हैं कि किस पॉइंट पर किस तरीके से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपकी निकलेगी। तो पहले है लीनियर डिमांड कर्व। जब आपका डिमांड कर्व एक सीधी रेखा है तो उस पर कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला तो आपको पता ही है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट। क्लियर। अब बनाइए एक आपका डिमांड कर्व बना दीजिए, एक ये आपका डिमांड कर्व है, YOX एंड दिस इज योर डिमांड कर्व। ठीक है, यहां इसका नाम रखेंगे, ठीक है, इसका नाम रख दिया हमने D और यहां पे नाम रख दिया D1। ठीक है, अब ठीक है, अलग अलग नाम होने चाहिए ना सबके, ये D और ये D1। अब इसके किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट पर हमको जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी है तो जस्ट सिंपल सी बात है कि जो आपका निचला हिस्सा है उसको ऊपर के हिस्से से क्या कर देना है, डिवाइड आपने कर देना है। देखो मान लीजिए ये आपका यहाँ पर D और D1 जो आपका डिमांड कर्व है, इसका मिड पॉइंट है, इसका नाम हम रख देते हैं A। ठीक है, ए पॉइंट पर हमें क्या निकालनी है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी है। निकालिए जी, एट पॉइंट ए पर कैसे निकलेगी, क्या निकालनी है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट क्या है आपका, AD1,
AD1 डिवाइड बाय अपर सेगमेंट क्या है AD, लिखिए जी AD। जब ये पॉइंट मिड में है तो डेफिनेटली निचले वाले हिस्से की लंबाई ऊपर वाले हिस्से के कैसे रहेगी, इक्वल रहेगी। तो अगर इन दोनों को हम काटेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ए पॉइंट पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी है, इक्वल टू 1 है। जब ये इक्वल टू 1 है तो उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिटेरी इलास्टिक डिमांड, यानी कि इस पॉइंट पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 के है एंड दिस इज यूनिटेरी इलास्टिक डिमांड। क्लियर है ना, ठीक है। निचला हिस्सा ऊपर वाले के बराबर है, डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, दैट इज यूनिटेरी, इकाई के बराबर लोचदार मांग या इकाई लोचदार मांग इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। एक हो गया। दूसरे पर चलिए, सेकंड पर एक पॉइंट हम इसमें ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। यहां पर मैं एक पॉइंट लेती हूं, उस पॉइंट को नाम रख दिया मैंने ई पॉइंट, उसका नाम रख दिया। तो एट पॉइंट ई पॉइंट पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट यानी ED1 डिवाइड बाय अपर सेगमेंट ED। पता है ना, निचले वाला हिस्सा क्या है, बड़ा है और ऊपर का क्या है, छोटा है। मान लीजिए निचला वाला हिस्सा 3 है और ऊपर का 2 है, डिवाइड करो कितना आएगा, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, 1.5 आ गया। क्या है ये, मोर देन 1 है। जब ये मोर देन 1 है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगी आपकी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, ज्यादा है, एक से ज्यादा है। जब एक से ज्यादा है तो कौन सी वाली होगी, ग्रेटर देन, है ना, ग्रेटर देन यूनिटेरी इलास्टिक डिमांड, इकाई से अधिक लोचदार मांग। आगे बात समझे, लिखिए जी यहां पर ई पॉइंट पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन यूनिटेरी, इकाई से अधिक लोचदार मांग, ठीक है। अब निचले पर आ जाइए, ए से नीचे एक हिस्सा ले लीजिए और इसका नाम रख दीजिए एस। क्या नाम रख दिया हमने इसका, एस नाम रख दिया। एस पॉइंट पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपने निकालनी है। देखिए जी नंबर 3, ठीक है, एट पॉइंट एस पॉइंट पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू निचला हिस्सा SD1 डिवाइड बाय अपर सेगमेंट SD, ठीक है। क्या होगी इस पर, देखिए निचले वाला हिस्सा 2 है और ऊपर का हिस्सा 3 है, मान लीजिए, ठीक है। डिवाइड करिए, जब निचले वाला हिस्सा ज्यादा ऊपर का कम है तो 0 पॉइंट करके आपका आंसर आएगा। 0 पॉइंट है तो यानी कि क्या होगा, 3 6 18 के लगभग आपका आंसर इसका आएगा। जब ये 1 से कम है तो कौन सी वाली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, हाँ, लेस देन यूनिटेरी इलास्टिक डिमांड। तो इस पॉइंट पर क्या होगी आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लेस देन 1, यानी कि लेस देन यूनिटेरी इलास्टिक डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1, सो लेस देन यूनिटेरी, ठीक है, इकाई से कम लोचदार मांग। ओके, अच्छा जी, नेक्स्ट पे चलिए। अब आ जाइए पॉइंट डी पर, ठीक है। 4 है आपका एट पॉइंट डी पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लोअर सेगमेंट यानी कि D1 अपर सेगमेंट क्या है, हाँ क्या रहेगा, 0। क्या रहेगा अपर सेगमेंट, क्योंकि यहां तो कुछ लेंथ है ही नहीं। जब कुछ लेंथ नहीं है तो क्या लिख देंगे हम, यहां पर 0 लिख देंगे। और जब 0 से किसी चीज को हम डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर आता है आपका इन्फिनिटी। क्या आंसर आता है, इन्फिनिटी। तो यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, यानी कि पूर्णतः लोचदार मांग। पूर्णतः लोचदार मांग याद है ना, पूर्णतः लोचदार मांग, प्राइस में जरा सा भी उछाल आएगा तो डिमांड क्या हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी, ठीक है। ये है आपका पॉइंट डी पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब है पूर्णतः लोचदार मांग, ठीक है। अब पॉइंट D1 पर आ जाइए, 5 एट पॉइंट D1 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू, नीचे क्या है, 0 है, 0 डिवाइड बाय
D1, अपर सेगमेंट D1 हो जाएगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू, जब 0 को किसी चीज से डिवाइड करते हैं तो आंसर आपका क्या आता है, हमेशा 0 ही आता है। ठीक है, तो ये कौन सी होगी आपकी परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, पूर्णतः बेलोचदार मांग, यानी कि प्राइस में कितना भी चेंज हो तो आपकी डिमांड में कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, पूर्णतः बेलोचदार मांग, किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर D1 पर। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0। ठीक है, पता चल गया कैसे निकालनी है। किसी भी पॉइंट पर आप इसी तरीके से, जब आपका लीनियर डिमांड कर्व है, आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकाल सकते हो कि वो पांचों जो आपकी डिग्रीज थी उनमें से किस तरीके की आपकी डिमांड है। ठीक है, ये आपका हो गया लीनियर वाला। अब चलते हैं नॉन लीनियर पर। ओके जी, देखिए अब आपका नॉन लीनियर डिमांड कर्व मैंने आपको बताया था कैसे बनता है। नॉन लीनियर वाला कैसे बनता है, इस तरीके से आपका वो बनेगा YOX। ठीक है, इसका नाम रख दिया D1, वही नाम रख देते हैं। ठीक है, अब इसके किसी भी पॉइंट पर मुझे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाले। देखो फॉर्मूला वही है आपका, पहले भी बताया है, लेकिन अब मैं एक पॉइंट को चूज करूंगी कि मुझे इस पॉइंट पर इसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी है। मान लीजिए मैंने ये पॉइंट चूज कर लिया, इस पॉइंट का नाम रख दिया मैंने A, और A पॉइंट पर मुझे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी है। तो मैं क्या करूंगी, इस A पॉइंट को टच होती हुई, छूती हुई एक लाइन को क्या करूंगी, खींच दूंगी। देखिए इसको टच होती हुई एक सीधी लाइन क्या कर दी मैंने, ड्रॉ कर दी। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं टेंजेंट लाइन। ठीक है, एक सीधी लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, किस पॉइंट से टच होती हुई, A पॉइंट को टच होती हुई। अब इस A पॉइंट पर जब मुझे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी है तो क्या करूंगी, A, इसका नाम रख दिया मैंने K, और इसका नाम रख दिया मैंने P। ठीक है, तो लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट। देखिए जी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू, ये मिड पॉइंट है मान लीजिए इसका, तो क्या करेंगे, लोअर सेगमेंट क्या है, AK है, AK डिवाइड बाय क्या, AP। जब दोनों इक्वल हैं तो क्या आ जाएगा आपका 1 आएगा। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, यानी कि यूनिटेरी इलास्टिक डिमांड, इकाई के बराबर लोचदार मांग होगी। इसी तरीके से आप किसी भी पॉइंट के लिए इस जो आपका नॉन लीनियर डिमांड कर्व है उसमें भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकाल सकते हो। ठीक है, अब जब आपको ये सब कुछ समझ में आ गया कि कैसे निकालना है, अब एक बार रीड कर लेते हैं कि भाई ये मेथड होता क्या है। देखिए, इन दिस मेथड, इस मेथड में वी फाइंड आउट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इस मेथड में मांग की लोच को निकालने के लिए एट ए स्पेसिफिक पॉइंट पर ऑन द डिमांड कर्व पर, इस मेथड में हम डिमांड कर्व के एक स्पेसिफिक पॉइंट पर क्या निकालते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच को निकालते हैं। और कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आपका दोनों के लिए यही रहने वाला है, लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट। आज आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाले चैप्टर का बस एक कॉन्सेप्ट और बचा है, उसको हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर आपके मेथड जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड हो गया है ना, और प्रोपोर्शनेट मेथड, परसेंटेज मेथड हो गया, और ये लास्ट था आपका ज्योमेट्रिक मेथड कह लीजिए या ग्राफिक मेथड इसको कह लीजिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ओके।